तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक तरफ कंपटीशन चल रहा होता है, दूसरी तरफ हमारी जो फैमिली होती है पूरी तरह से परेशान होती है क्योंकि उन्हें इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना, इसी वजह से वो काफी ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। स्पेशली वहाँ जोका जो होता है वहां पर से सुसु करने के बहाने निकल जाता है ताकि वो जाकर पेड़ों के ऊपर अपना गुस्सा निकाल सके। तो जोका के वहां पर चले जाने के बाद बाकी के सभी लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है, हुदी के मॉन्स्टर है, इसी वजह से वो यहाँ पर क्यों रुकेगा क्योंकि ये फायर तो एवरेज लोगों के लिए है। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं, फिर साथ ही वहां पर फायर देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर से जोका के चले जाने के बाद कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है क्योंकि जोका जैसे ही वहां पर से निकलता है वहां पर सीरियस फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो एक तरफ से यहाँ पर दाइब्योंग ग्रुप का जो लीडर होता है वो आता है, दूसरी तरफ से यहाँ पर हमारा एक लीडर आता है जो कि उससे फाइट करने वाला है, यानी एक फाइटर जो कि उससे फाइट कर रहा था, जिसके बारे में अभी आगे जाकर बताते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं आपस में यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। सभी लोग इन दोनों की फाइट को सीरियस होकर देख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दाइब्योल ग्रुप का लीडर है उसे तो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो बंदा है उसे काफी सारे लोग जानते हैं और उसकी फाइट देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और फाइट काफी ज्यादा घमासान होती है, यानी कि वो लीडर जो होता है वो भी यहाँ पर उसे काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है। दूसरी तरफ से जो मास्टर होता है वो भी यहाँ पर उसके साथ काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है। दोनों की फाइट में काफी ज्यादा मजा भी आ रहा होता है और सभी लोग यहाँ पर इस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो दाइब्योल ग्रुप के लोग होते हैं वो लोग तो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, उनका लीडर यहाँ पर इस फाइट को जीत रहा है। तो दाइब्योल ग्रुप के लोग कहते हैं कि चीफ तुम सबसे बेस्ट हो, तुम यहाँ पर ये कर सकते हो। जबकि दूसरी तरफ हमारा चीफ पोंग जो होता है वो कहता है कि ये दाइब्योल ग्रुप का चीफ है तो फिर हमें भी यहाँ पर इन लोगों को चीयर करना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि दाइब्योल ग्रुप के लोग ही हमें रिक्रूट करने के लिए आए थे, ग्रीन फॉरेस्ट में हिस्सा दे, उन्होंने हमें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट का नाम दिया था। जब किसी के साथ ही मास्टर शिमू से कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि वाकई में यहाँ पर दाइब्योल ग्रुप के चीफ को ग्रीट करना चाहिए या फिर उसको चीयर करना चाहिए। जबकि जरा गौर से देखो दूसरी तरफ उसके साथ कौन फाइट कर रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उसके साथ कौन फाइट कर रहा है? ये तो एक बहुत ही बड़ी कैटास्ट्रोफी होने वाली है। तो चीफ पोंगो से कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है, कैटास्ट्रोफी होने वाली है, क्या वाकई में यहाँ पर इतनी बड़ी फाइट होने वाली है? दाइब्योल ग्रुप का लीडर का यहाँ पर फाइट को जीता है तो हमारे लिए अच्छा होगा ना। तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि हाय तुम यहाँ पर चीफ बन कैसे गए जबकि तुम्हें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता? तुम यहाँ पर दाइब्योल ग्रुप के लीडर के लिए चीयर कर रहे हो और यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि दाइब्योल ग्रुप का लीडर जो है वो यहाँ पर इस फाइट को जीत रहा है, यानी उसके पास अपर हैंड है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि दूसरी तरफ से जो टकला मास्टर से फाइट कर रहा है वो कौन है? वो ह्यूमन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड यानी कि ग्रीन फॉरेस्ट के किंग का अपना डिसाइपल है, उसके 12 डिमोनिक जनरल्स में से एक है, उसका नाम रेड आइड एक्सिस है और वो यहाँ पर दूसरी तरफ से उस बंदे से मार खा रहा है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अगर वो यहाँ पर इससे हार जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग की इंसल्ट हो जाएगी। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग को भी दिखाता है कि वो भी यहाँ पर इस बात को पहचानता और कहता है कि ये क्या दाइब्योल ग्रुप का लीडर क्या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर था? ली मूजिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कब से हो गया? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। और क्या वो यहाँ पर रेड आइड एक्सिस को भी हरा सकता है क्योंकि उसे यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। फिर साथ ही वो काफी ज्यादा चिंतित लग रहा था और उसके बाकी के जितने डिसाइपल्स होते हैं सारे के सारे उसी की तरफ देख रहे होते हैं कि यहाँ पर हमारे मास्टर जो है वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा गोस्ट जो होता है वो उसे कहता है कि सर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये फाइट तो यहाँ पर रेड आई एक्सिस ही जीतने वाला है। वो थोड़ी देर के लिए बस यहाँ पर उसके सामने अपनी फाइट जो है ना फाइटिंग एबिलिटी को नहीं दिखाना चाहता था कि उसे जल्दी से जल्दी ना हरा दे, वरना लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, अभी तो यहाँ पर फाइटिंग की स्टार्ट हुई है, आप बस देखते जाएं कैसे यहाँ पर हमारा रेड आइड एक्सिस इसको हराता है। उसको हराने के बाद आपके डिसाइपल्स है उनका नाम काफी ज्यादा आगे जाने वाला है। और ये ग्रीन फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट कंपटीशन है, ग्रीन फॉरेस्ट के कंपटीशन में इस तरह के वेरिएबल्स तो आते ही आते हैं, लेकिन साथ ही वो खुद भी यहाँ पर इस बात को नोटिस कर पा रहा था कि रेड आइड एक्सिस जो है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, यानी कि वो यहाँ पर उसे लंबे लंबे सांस आ रहे होते हैं। लेकिन रेड आई एक्सिस जो है उसने अभी तक यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को रिलीज नहीं किया, तो वो उसे कहता है कि मेरा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है ली मूजिन, अब मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर्स को यूज करूंगा क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक कमजोर इंसान हो लेकिन तुम तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करने वाला और सिर्फ एक ही स्ट्राइक में तुम्हें हरा दूंगा। तो रेड आइड एक्सिस जो होता है उसे वहां पर चैलेंज करता है और कहता है कि अब मैं अगली एक स्ट्राइक के साथ तुम्हें हराने वाला हूं, तो तुम यहाँ पर रेडी हो जाओ, या तो उसे ब्लॉक करोगे या फिर इस स्ट्राइक के साथ तुम मरने वाले हो। तो ली मोजिन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो फिर देख लेते हैं। और इसी के साथ दूसरी तरफ से रेड आइड एक्सिस अपनी स्पेशल टेक्निक 1000 वाइपर ब्लड स्ट्राइक टेक्निक को यूज करते हुए अपनी टेक्निक को रिलीज करता है। तो वहां पर उसकी एनर्जी के साथ एक बड़ा सा वाइपर बन जाता है, एक बड़ा सा स्नेक बन जाता है जो कि सामने की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहां पर बहुत सारे स्नेक्स जो होते हैं बल खाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं ली मूजिन की तरफ। तो मास्टर पोंग कहता है कि ये क्या देखो वहां पर कितने सारे स्नेक हैं, या तुम लोग यहाँ पर इस बात को देख पा रहे हो? और मास्टर मूजिन जो होता है दूसरी तरफ से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जबकि उसके साथ ही चिल्लाकर उसे कह रहे होता है कि चीफ प्लीज वहां पर से साइड के ऊपर हट जाओ। जबकि मास्टर शिम कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर दाइब्योल ग्रुप का जो चीफ है उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, उसकी फाइट खत्म हो
चुकी है, वो यहाँ पर हारने वाला है। तो जैसे ही वहाँ पर वो स्नेक जो होते हैं जाकर मास्टर ली मुजिन के ऊपर अटैक करते हैं तो उसके जो डिसाइपल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, यानी मास्टर्स ग्रीन फॉरेस्ट किंग के डिसाइपल्स खुश हो रहे होते हैं कि ये फाइट जो है हमारा ही एक साथी जीतने वाला है। तो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। वहाँ पर ली मुजिन जो होते हैं उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए वहाँ पर उसके नीचे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो रहे होते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो मास्टर शिम जो होते हैं वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं कि हालांकि अगर यहाँ पर इस फाइट को ये बंदा हार भी जाता है, यानी ली मुजिन इस फाइट को हार भी जाता है, तब भी यहाँ पर इसका नाम काफी ज्यादा आगे जाने वाला है। सभी लोगों ने इस बात को नोटिस किया है कि यहाँ पर रेड आई एक्सिस को अपनी फुल पावर्स को यूज करना पड़ा एक बॉर्डर के चीफ को यूज एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के चीफ को हराने के लिए। तो अगर यहाँ पर इसको हराने में से इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसका मतलब यह कि चीफ काफी ज्यादा बेहतर है और ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो है इसे यहाँ पर रिकॉग्नाइज करेंगे और साथ इसको रैंकिंग भी देने वाले हैं। तो नेक्स्ट सीन फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर रेड आई एक्सिस जो होता है अपने स्नेक्स को रिलीज करने के बाद वहां पर ली मुजिन को बाइंड कर लेता है और उसके बाद अपनी तलवार लेकर उसके पास जो भी वेपन होता है उसे लेकर ऊपर की तरफ जंप करता है और उसके करीब पहुंचकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे कहता है कि ये मेरी फाइनल स्ट्राइक है। और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जैसे ही वहां पर जबरदस्त धमाका होता है दूसरी तरफ हमारा जोका का सीन दिखाता है कि हमारा जोका जो होता है वहां पर से काफी दूर आ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये जगह काफी ज्यादा बेहतर रहेगी, इस जगह के ऊपर मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई देख भी नहीं रहा और ऊपर से आसमान भी यहाँ पर काफी ज्यादा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो हमारा जोका कहता है लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेनिंग किस तरह की करूँ। सामने जाता है और एक बड़ा सा पेड़ होता है, एक बड़ा मोटा तने वाला पेड़ होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये पेड़ ठीक रहेगा, इसी के ऊपर अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर लेता हूँ, लेकिन कहीं मैं इस पेड़ को एक्सीडेंटली काट ना दूं, इसी वजह से मुझे यहाँ पर बहुत ही कम एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। तो मैं जोका उस पेड़ के सामने खड़े होकर अपनी तलवार को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और कहता है कि अगर मैंने ज्यादा एनर्जी को यूज किया तो शॉक वेव क्रिएट होगी और ये पेड़ कट जाएगा, मुझे बस हल्की सी एनर्जी को यूज करना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी और स्पीड को कंट्रोल करके इस पेड़ को काट सकूं। तो जोका जैसे वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर पेड़ को काटने लगता है तो उस पेड़ के पीछे वहां पर दिखाता है कि एक बंदा बैठा होता है, एक लड़का बैठा होता है। वो उसे कहता है कि ओए कहीं तुम पागल तो नहीं हो, क्या तुम यहाँ पर इस पेड़ के साथ साथ मुझे भी काटने वाले हो, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा जोका वहीं पर अपनी तलवार को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो बड़ी मुश्किल के साथ तलवार की एनर्जी को कंट्रोल करता है। तलवार जो होती है वहां पर पेड़ के साथ टकराने वाली होती है, लेकिन वहां जोका उसने अपनी तलवार को उसके साथ टकराने से रोक लेता है और वो लड़का कहता है शुक्र है कि वरना तुमने तो मुझे यहाँ पर वाकई में काट दिया था। और साथ ही उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर ये मत कह सोच रहा कि मैं तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलूंगा कि तुमने मेरी जान बख्श दी है, या फिर तुम ये चाहते हो कि यहाँ पर मैं तुम्हें बुरी तरह से पीट डालूं कि तुम यहाँ पर मुझे काटने वाले थे। तो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है और हमारा जोका उसे कहता है कि यार ये बंदा कौन है, मैं इसकी प्रेजेंस को महसूस क्यों नहीं कर पाया कि यहाँ पर पेड़ के पीछे बैठा हुआ था। और इसी के साथ जोका उसे कहता है कि क्या तुम एक माउंटेन बैंडेड हो, अगर तुम एक माउंटेन बैंडेड हो तो फिर तुम इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो फाइटिंग अरीना में होना चाहिए, जाकर फाइट में हिस्सा लेना चाहिए या फिर फाइट्स को देखना चाहिए। तो वो लड़का उसे कहता है कि मैं जहां पर भी रहूं तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है, यंग स्ट्रॉन्ग होल्ड चीफ, मैं जहां पर इस जगह के ऊपर बैठा आराम से जो भी कर रहा हूं वो कर रहा हूं, तुम्हें इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जोका उसे कहता है कि यार तुम हो कौन और तुम यहाँ पर मेरे साथ बहस क्यों कर रहे हो। और साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे यंग बैंडेड चीफ कह रहे हो, लेकिन मैं अपने ग्रुप का चीफ नहीं हूँ बल्कि हमारा चीफ तो कोई और है। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर अपने चीफ नहीं हो, इसका मतलब यह है कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी तुम्हारे ग्रुप के अंदर कोई है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 53 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है।